नमस्कार दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो थोड़ा पीछे हट जाए या कोई आपको बार बार माउथ फ्रेशनर ऑफर करता है। हो सकता है ये मुंह की बदबू यानी बैड ब्रीथ का मामला हो और आपको इसका पता भी ना हो। तो आज का विषय वही है, मुंह की बदबू यानी हैलिटोसिस, कारण, इलाज और समाधान। क्यों आती है बदबू, कैसे पहचाने, घर पर क्या करें और डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। शुरुआत करते हैं उन असली समस्याओं से जो लोग झेलते हैं। लाखों लोग कह चुके हैं, मैं दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ फिर भी बदबू आती है। ऑफिस में बात करने में डर लगता है, बीबी तक बोल चुकी है, मुंह से गंध आती है। याद रखिए, ये शर्म की बात नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसे कहते हैं हैलिटोसिस। अब जानते हैं ये होती क्या है। आइए साइंस से समझते हैं कि बदबू कहां से आती है। नंबर 1, बैक्टीरिया का जमाव। जीभ के पीछे, दांतों के बीच, मसूड़ों में बैक्टीरिया का जमाव होता है। नंबर 2, ड्राई माउथ यानी सूखा मुंह, कम लार बनने से बदबू आती है। नंबर 3, दांतों की सड़न, कैविटी या गंदगी। नंबर 4, पाचन समस्याएं, गैस, एसिडिटी। नंबर 5, साइनस, टॉन्सिल की परेशानी। नंबर 6, सिस्टेमिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, किडनी, लीवर। अब इसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च शामिल करते हैं। जर्नल ऑफ नेचुरल साइंस 2010, 85% केसेस के कारण मुंह के अंदर होते हैं, खासकर जीभ की सफाई की कमी। JCDR इंडिया 2016, हर 3 में से 1 व्यक्ति हैलिटोसिस से प्रभावित होता है, लेकिन शर्म की वजह से इलाज नहीं कराते। IG डेंटल हाइजीन 2020, जानते हैं इनके रिसर्च क्या कहते हैं। फ्लॉस प्लस टंग स्क्रैपर के इस्तेमाल से 7 दिन में 67% तक बदबू में कमी आती है। NIH रिसर्च 2021, 10 to 15% मामलों में सिस्टेमिक डिसीज जैसे डायबिटीज, GERD, किडनी फेलियर जिम्मेदार होते हैं। VSCs, वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथिल मरकैप्टन बदबू की असली वजह है। क्या आपको पता है आप खुद भी बैड ब्रीथ पहचान सकते हैं? तो जानते हैं कुछ आसान तरीके। जीभ पर उंगली रगड़कर सूंघिए। नंबर 2, फ्लॉस धागा निकालकर सूंघिए। नंबर 3, हाथ से मुंह ढककर फूंक मारे और सूंघिए। अगर गंध है तो ये संकेत है कि कुछ सुधार जरूरी है। बदबू को रोकना इलाज से आसान है। ये 6 आदतें अपनाएं। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, जीभ की सफाई, टंग क्लीनर मस्ट, दांतों के बीच फ्लॉस करें, खूब पानी पीजिए, ड्राई माउथ से बचाओ, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, चीनी रहित च्युइंगम का इस्तेमाल करें लार बनाने के लिए। अब कुछ घरेलू उपाय, दादी माँ के नुस्खे। अगर आप घरेलू उपाय पर भरोसा करते हो तो ये उपाय असरदार हो सकते हैं। सौंफ और इलायची चबाइए, दही और प्रोबायोटिक्स ले, तुलसी के पत्ते चबाइए, नींबू और शहद का गर्म पानी ले सकते हैं, नमक प्लस बेकिंग सोडा से गरारे कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से सलाह जरूरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर क्या करते हैं। सबसे पहले वे जांच करते हैं मसूड़ों की स्थिति यानी जिंजाइटिस, कैविटी के सड़े दांत, लार की मात्रा, जीभ की सफाई। तो इसके इलाज क्या है? अगर टार्टर फंसा है तो स्केलिंग और क्लीनिंग, अगर दांत सड़ा है तो रूट कैनल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी और सलाइवा आने के लिए आर्टिफिशियल सलाइवा स्प्रेज। अब कुछ डॉक्टर्स के सवाल जवाब। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ फिर भी बदबू क्यों? शायद जीभ की सफाई नहीं हो रही है या मसूड़ों में इन्फेक्शन है। क्या ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है? हाँ, डायबिटीज या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कारण हो सकते हैं। क्या इसका कुछ परमानेंट इलाज है? हाँ, कारण जानकर इलाज करें तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। अब जानते हैं कुछ मिथ्स और सच्चाई के बारे में। मिथ, माउथ वॉश बदबू को खत्म करता है। फैक्ट क्या है? यह सिर्फ मास्क करता है, कारण नहीं हटाता। मिथ क्या है? ब्रश करना ही काफी है। फैक्ट क्या है? फ्लॉस और टंग क्लीनिंग जरूरी है। मिथ, बदबू सिर्फ दांतों से आती है। फैक्ट क्या है? पेट, साइनस और डिहाइड्रेशन भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? शर्म नहीं, समाधान। अगर आप या आपके किसी अपने को मुंह की बदबू समस्या है तो चुप मत रहिए, कारण समझिए, समाधान अपनाइए और आत्मविश्वास से जीना शुरू कीजिए। यह वीडियो शेयर करें माता पिता, दोस्तों और बच्चों के साथ। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे फिर मिलूंगा और एक जरूरी हेल्थ मिथ के समाधान के लिए। तब तक साफ मुंह, साफ दिल, मुस्कुराते रहिए।